हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और स्लेशर मूवी को। तो कहानी शुरू होती है क्रिस्टोफर के बचपन से। उसे एक जंगल में एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रिएचर्स मिलते हैं जिनसे कि उनकी दोस्ती हो जाती है। और ये ऐसे क्रिएचर थे जो कि इंसान प्लस जानवर थे। इनमें हम पिंगलेट, हाउल, रैबिट, योल और विनी बग्गू को देखते हैं। क्रिस्टोफर उनके साथ रहता है और उनके साथ खेलता है और उन्हें खाना वगैरह खिलाता है। लेकिन बड़े हो जाने के बाद एक दिन क्रिस्टोफर कॉलेज के लिए चला जाता है, जिससे कि उसके सभी दोस्त अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और भूख से मरने के लिए उन्हें अपने दोस्तियों को मारना पड़ जाता है। अब इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था, ये सभी लोग उस चीज का कारण क्रिस्टोफर को मान लेते हैं और फैसला करते हैं कि ये कभी भी इंसानों से दोस्ती नहीं करेंगे, इनफैक्ट होने का ही शिकार करेंगे। यहाँ से कहानी पूरे 5 साल आगे बढ़ती है और हम नौजवान क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि अपने फियांसे मैरी के साथ वापस अंडरकवर आता है ताकि वो उसे अपने दोस्तों से मिलवा सके। यहाँ पर मैरी को क्रिस्टोफर की कहानी इमेजिनेशन लगती थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ यहाँ पर चली आती है। बहुत देर तक भी घूमने के बाद क्रिस्टोफर को अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चलता। उसे एक पो के बगड़ में खून भरा हुआ मिलता है, जिसे कि देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मैरी उसे समझाता है कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर नहीं मानता। वो पू के घर में दाखिल हो जाता है, यहाँ पर कि पू ने उसकी फोटो को जला रखा था और हर जगह पर खून बिखरा हुआ था। मैरी और क्रिस्टोफर वहाँ से छुपकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई पीछे से मैरी पर अटैक कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि पिगलेट था, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन जाता है। पिगलेट मैरी का गला चैन से घोटकर मार डालता है। यहाँ पर क्रिस्टोफर कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर पू भी आ जाता है और पिगलेट पूबी को क्रिस्टोफर को अपने साथ लेकर जाता है। क्रिस्टोफर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका की नाम है मारिया। मारिया के साथ में हाल ही में एक हादसा हुआ था, जहाँ पर कि उसके घर में किसी ने घुसकर जबरदस्ती की है और इस हादसे से उबरने के लिए वो थेरेपी का सहारा ले रही थी। मारिया की थेरेपिस्ट उसे एक वीकेंड लेने की सलाह देती है ताकि वो पास्ट को पीछे छोड़ सके। मारिया उसकी बात मान लेती है और अपनी दोस्त जोई, एलाइस, लारा, जेस के साथ में घूमने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर कि एक केबिन में जाते हैं। मैरी यहाँ पर अपने दोस्त टीना को भी इनवाइट करती है, जो कि पीछे ही आ रही होती है। हम देखते हैं कि केबिन पहुंचते हुए टीना अपना रास्ता भूल जाती है और गाड़ी से निकलकर अपने दोस्तों को फोन लगाती है। अभी जंगल के अंदर से पू से देख लेता है और अपने सामने इतने भयानक बेड को देखकर टीना वहाँ से भागने लगती है और एक पुरानी फैक्ट्री में जाकर छिप जाती है। लेकिन पू की परछाई को देखकर उसे पकड़ लेता है, रूड चॉपर से उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। पू के चेयर्स में हम क्रिस्टोफर को देख पाते हैं, जिसे कि पू ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। क्रिस्टोफर पू को समझाने की कोशिश करता है कि उसका कॉलेज में जाना जरूरी था, उसे अपने इसके पर बहुत ही पछतावा है। लेकिन पू को बचपन में किया हुआ क्रिस्टोफर का वादा याद था, जहाँ पर कि उसने कहा था कि वो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर पू गुस्से में पागल हो जाता है और यू के टेल से क्रिस्टोफर लगातार वार करता है। तभी क्रिस्टोफर की नजर पास ही में पड़े कंकाल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बड़ी जोर से चीखता है और क्रिस्टोफर को वो उसी की उनसे मैरी के खून से नहला देता है और वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। और फिर हमें लारा को दिखाया जाता है, जो कि अपने पूल में नहा रही होती है और उसे अपने पीछे पिगलेट दिखाई देता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती प्योर पिगलेट उसे किडनैप कर लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब लारा को होश आता है तो वो खुद को एक गाड़ी के सामने बंधा हुआ पाती है। गाड़ी पू चला रहा था और पिगलेट लारा का मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। तभी पू लारा के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, उसे भी मार डालता है। हम देखते हैं कि लारा की चीख उसके 2 दोस्त सुन लेते हैं और बाहर चेक करते हैं। उन्हें खून से लथपथ लारा की लाश दिखाई देती है और फिर वे अंदर ही छिप जाते हैं। अब पू भी दाखिल हो जाता है, जो कि इन्हें ढूंढ रहा था। एक तरफ एलिस जो कि अपना बैक डोर बंद करने के लिए जाती है, तो दूसरी तरफ मारिया और जेस अंदर छुपकर उनका इंतजार करती है। लेकिन पिगलेट जो को देख लेता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ एलिस को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाता है। पिगलेट को मारिया और जेस देख लेती है, उसके पीछे पीछे चलते हुए पू के ट्री हाउस तक पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पू ने एलिस को बांध रखा था, जबकि दूसरी तरफ वो खुद अपने पुरानी विक्टिम का खून पी रहा। मारिया और जेस किसी तरीके से एलिस को वहाँ से निकाल लेती है और तभी हमें वहाँ पर किसी और की भी चीख सुनाई देती है। वे दोनों देखते हैं कि क्रिस्टोफर भी यहीं पर बंधा हुआ है और ये उसे भी आजाद करती है। क्रिस्टोफर उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक और लड़की को पू ने पकड़ रखा है और इन्हें उसे भी आजाद करना होगा। मारिया उसी ट्री हाउस के सामने एक लड़की को बंधा हुआ देखती है, जो कि अधमरी हालत में थी। ये औरत अपना नाम शालिनी बताती है, जिसके कि पति को पू ने पहले ही मार डाला था। मारिया शालिनी को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन शालिनी अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो वापस से ट्री हाउस में दाखिल होती है, जहाँ पर कि वो पिगलेट का सामना करती है, लेकिन पिगलेट उसे मार डालता है। ये देखकर मारिया चीख उठती है, जिसे कि पू सुन लेता है और उनके पीछे आता है। मारिया और जो तो भाग निकलती है, लेकिन एलिस यहीं पर फंस जाती है। ऐसे में एलिस पिगलेट पर पीछे से वार करती है और उसे बांधकर मार डालती है। लेकिन तभी पू पिगलेट की आवाज सुन लेता है, वापस ट्री हाउस में आता है। वो पिगलेट की लाश को देखकर पागल हो जाता है और वो एलिस को चाकू से मार डालता है। इधर मारिया और जो सड़क की तरफ भागते हुए कुछ लोगों से मदद मांगते हैं, जो कि गाड़ी लेकर यहाँ से गुजर रहे थे। ये लोग पू को मारिया और जो के पीछे आता वो देखते हैं, उसे डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। मारिया और जो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और इन लोगों को भी यहाँ से चलने के लिए कहती है। ये लोग पू से भिड़ जाते हैं, जिसका कि अंजाम वही होता है जो कि हम सभी लोग जानते हैं। इसके बाद मारिया और जो गाड़ी चलाकर यहाँ से भागने
की कोशिश करती है, लेकिन पू पीछे से गाड़ी पर कूद पड़ता है, जो को बाहर खींच लेता है। वो बड़ी बेरहम से जू का सर धड़ से अलग कर देता है, अब मालिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी क्रिस्टोफर भी यहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाता है और पू के ऊपर चढ़ा देता है। देखते हैं कि पू बेहोश हो गया है। क्रिस्टोफर मालिया को उठा लेता है, लेकिन तभी पू को होश आ जाता है और वो वापस से क्रिस्टोफर और मालिया के पीछे पड़ जाता है। और फिर क्रिस्टोफर उससे अपने बचपन के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके अंदर आज भी अच्छा ही जिंदा है तो वो रुक सकता है, लेकिन पू कहता है कि क्रिस्टोफर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, बात के लिए वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। के बाद पू मालिया का भी गला काट देता है और एंड सीन में हम उससे क्रिस्टोफर को भागता हुआ देखते हैं। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अगर कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। और मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।